हेलो बॉयज़। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का हाफ ईयरली का कोर्स का लेसन 1 पढ़ाने जा रही हूँ। आपका पहला लेसन लूँगी मैं आज, चींटी की फिलॉसफी। ये आपका लेसन है और ये जो लेसन है वो आपका क्लासरूम में हुआ है, टीचर और प्लस स्टूडेंट के बीच में हुआ है, वार्तालाप हुई है। टीचर शिक्षिका है और बच्चों के बीच में वार्तालाप हुई है। जो जिस तरह से मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाती हूँ उसी तरह से एक टीचर है और बच्चों को पढ़ा रही है और चींटी की फिलॉसफी के विषय में उनको बता रही है। तो हम लेसन रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सभी को ये भली भांति ज्ञात है। भली भांति का क्या मतलब है? ठीक प्रकार से कि संपूर्ण संसार में भगवान ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया है। जीवाणुओं से लेकर विशालकाय, जीवाणु बहुत छोटे होता है, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं इंग्लिश में, विशालकाय हाथी तक को भगवान ने बनाया है। आज मैं आपको एक अत्यंत अत्यंत का मतलब बहुत ही छोटा, अत्यंत सूक्ष्म जीव के विषय में बताऊंगी। छात्र उत्साहित होकर एक्साइटेड होकर, महोदया आप किस जीव के विषय में बताएंगी? अध्यापिका, बच्चों आप सभी उस छोटे से जीव से परिचित हैं, किंतु मैं आपको उसकी फिलॉसफी दर्शन शास्त्र कहते हैं और से अवगत कराऊंगी। छात्र, अच्छा महोदया। अध्यापिका, जैसा कि पूर्व विदित है, पूर्व विदित का मतलब है पहले से ही जानने वाला, पहले से ही जानना। जैसा कि पूर्व विदित है, संपूर्ण संसार में भांति भांति के जीव हैं। भांति भांति के जीव हैं मतलब तरह तरह के जीव हैं और सभी का इस सृष्टि का मतलब संसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी जीव के अस्तित्व को हमें व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यापिका कह रही है कि इस संसार, हमें पहले से ये पता है कि इस संसार के अंदर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, प्राणी हैं और सबका इस संसार में अपना अपना अस्तित्व है। हमें किसी को भी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबका अपना अपना अस्तित्व है। छात्र, जी महोदया। अध्यापिका, तो बच्चे आज हम चींटी की बुद्धिमत्ता की चर्चा करेंगे। बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धिमानी की। आज हम, टीचर कहती है कि आज हम जो पढ़ाएंगे वो चींटी की बुद्धिमत्ता का मतलब है चींटी कितनी बुद्धिमान होती है, उसकी बुद्धिमानी की चर्चा करेंगे। छात्र उत्साहित होकर ध्यानपूर्वक गंभीरता से सुनने को तत्पर हो उठे। अध्यापिका, राहुल, मोनिका, रवि, क्या आपने अमेरिका के अत्यंत प्रसिद्ध जिम रॉन का नाम सुना है? छात्र, नहीं महोदया। अध्यापिका, कोई बात नहीं, मैं आपको उनकी संक्षिप्त जानकारी देती हूँ। ये अमेरिका के प्रसिद्ध वक्ता थे। वक्ता मतलब स्पीकर, वक्ता थे जो कि लोगों को बड़े ही अच्छे ढंग से उत्साहित कर दिशा निर्देशन का कार्य करते थे। ये बहुत ही साधारण दार्शनिक विषय पर यकीन रखते थे। ये उसे चींटी का दर्शन यानी आंट फिलॉसफी कहते थे। आज उनके ही विचार कक्षा में छात्रों में बांट रही हूँ। चींटी के प्रत्ययन पर हमारे हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी एक प्रेरणादायक कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो कुछ बच्चे जानते हैं कि ये श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता है, लेकिन ये श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने पूरी करी थी। इस कविता को लिखने का श्रेय जाता है वो श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का
जाता है, उन्होंने ही प्रारंभ करी थी इस कविता को लिखना, और बाद में उनकी बीच में मृत्यु हो गई थी। तो इस कविता को पूरा करा श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहा जाता है कि अरे ये तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता है और कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इस कविता को लिखने वाले, शुरू करने वाले थे श्री सोहन लाल द्विवेदी जी, और उनका बीच में ही निधन हो गया था, और उसके बाद इसको पूरा करने का श्रेय जो जाता है वो श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जाता है। तो मैं फिर से, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, चींटी चढ़ती है 100 बार फिसलती है, लिखी है। क्या आपने पढ़ी है मोनिका? तुम बताओ। मोनिका: हाँ महोदया, मैंने ये कविता पढ़ी है। अध्यापिका: तो बच्चों, जिम रॉन ने अपने अध्ययन में पाया कि चींटियां कभी हार नहीं मानती हैं, बड़ी दृढ़ निश्चयी होती हैं। दृढ़ निश्चयी, जो दृढ़ संकल्प कर लिया, जो सोच लिया, पक्का इरादा कर लिया, कसम खा ली, वो पूरा करके ही मानेंगी। ये तुम लोग स्वयं भी सीख सकते हो। रवि जिज्ञासा के साथ: महोदया, हम कैसे देख सकते हैं? अध्यापिका: अगर वे कहीं जा रही हैं और आप उनको रोकने की कोशिश करें तो वे दूसरा रास्ता खोजने लगती हैं। वे ऊपर से चढ़ाई करेंगी, वे नीचे से चली जाएंगी, और वे घूमकर चली जाएंगी। वे कोई ना कोई रास्ता खोजती रहेंगी। अत्यंत स्पष्ट, स्पष्ट मतलब साफ, अत्यंत स्पष्ट या साफ फिलॉसफी है कि कभी हार नहीं मानना। जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए रास्ता खोजते रहना। कैसा लगा जानकर? रवि निराश होकर: महोदया, सच में ये तो बड़ी सीख है। हम तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। अध्यापिका समझाते हुए: हाँ, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जब इतना छोटा जीव हार नहीं मानता तो हमें तो समर्थ है, क्या हार जाना चाहिए? छात्र जोश से: नहीं महोदया, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अध्यापिका: दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, चींटियां पूरी गर्मी जाड़े के बारे में सोचती रहती हैं। क्यों करती हैं वे ऐसा? राहुल बताओ। राहुल: महोदया, मुझे जानकारी नहीं है। अध्यापिका: क्योंकि वे जानती हैं कि गर्मी खत्म होगी और ठंड शुरू होगी, तो उनके लिए भोजन जुटाना कठिन होगा, इसलिए वे पूरी गर्मी जाड़े का खाना जुटाती रहती हैं। राहुल: अच्छा महोदया। अध्यापिका: ये एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। हमें आगे के लिए भी सोचना चाहिए। जो लोग वास्तविकता का मतलब क्या है? सच्चाई को समझकर जीवन नहीं जीते हैं, उन्हें बार बार स्वयं आमंत्रित की गई खुद बुलाई जाए, आमंत्रित की गई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्र आश्चर्य के साथ: महोदया, इतनी छोटी सी चींटी इतनी समझदार होती है? अध्यापिका: हाँ बच्चों, तीसरी महत्वपूर्ण बात, वे पूरी सर्दी गर्मी के बारे में सोचती रहती हैं। सर्दियों के में चींटियां खुद को याद दिलाती हैं कि ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, हम जल्द ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, और पहले गर्म दिन ही चींटियां बाहर निकल आती हैं। अगर ठंड फिर से बढ़ जाती है तो वे वापस चली जाती हैं, लेकिन जैसे ही दिन गर्म होता है वे वापस निकल आती हैं। छात्र: इसका मतलब महोदया, वे स्वयं को दिलासा देती रहती हैं कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, और परिस्थितियां अनुकूल होते ही तुरंत क्रियाशील हो जाती हैं।
बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, ये दुख के बादल हैं, कभी ना कभी छट ही जाएंगे, कभी ना कभी ये बादल हट जाएंगे और सूरज निकलेगा, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, हमारे पॉजिटिवली हो जाएंगी, हमारे अनुकूल हो जाएंगी और हम लोग फिर से क्रियाशील हो जाएंगे। अध्यापिका प्रसन्नचित मुद्रा में बहुत खुश होकर बोलने लगती है अपने बच्चों से। अति सुंदर। छात्रों, आपको तथ्य का आशय मतलब अर्थ भली भांति अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। छात्र सामूहिक स्वर में पूरे सब लोग इकट्ठा होकर बोलते हैं, जी महोदया। अध्यापिका, चींटियों की चौथी और अंतिम विशेषता ये है कि एक चींटी गर्मियों में सर्दियों के लिए कितना खाना जुटाएगी। अतुल्य फिलॉसफी है। अतुल्य मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। कभी हार न मानो, आगे देखो, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो और जितना कर सकते हो उतना करो। छात्र, महोदया, चींटियां हम इंसानों को कितना कुछ सिखाती हैं। अध्यापिका, हाँ बच्चों, तो हमें किसी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए, सभी श्रेष्ठ हैं। ये आपका लेसन था चींटी की फिलॉसफी। चींटी की फिलॉसफी से हमें 4 शिक्षाएं मिलती हैं। इस लेसन से हमें 4 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा है हमारी, कभी हार ना मानो, कभी भी हमें हार कर थक कर नहीं बैठना चाहिए। सेकंड, हमें दूसरी हमारी शिक्षा क्या है इसमें, आगे देखो, जो कुछ हो गया पीछे उससे आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए, उसमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। जो कुछ आपके साथ हो गया पीछे पहले जीवन में आपके पास में, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिवली आगे देखो, और अपना जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपका, देखने का नजरिया जो है अपना जो है वो सकारात्मक पॉजिटिव रखिए, दृष्टिकोण रखो। और चौथी आपकी शिक्षा है, जितना आप कर सकते हो उतना आप करो, जितना आपसे हो सकता है काम उतना आप काम करिए। तो ये 4 शिक्षाएं हमें इस लेसन से प्राप्त होती है। आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा।